डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा आपने बात करी थी अध्याय 8 की, अपने अध्याय 8 में कई सारी चीजें पढ़ी थी और इसके बाद अध्याय 16 की बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, ये आपके करीबन आपके ये 16 नंबर की, ये आपके 5 नंबर की प्रश्नावली रहती है। अब इसका सवाल करते हैं, पहले अपना आता है कुछ बात करते हैं इसके लिए क्या क्या चीजें इसमें। एक तो होता है आपके नाम, ठीक है, आपके घन, बेलन, ठीक है, शंकु, गोला, अर्धगोला, ठीक है। बेलन में आता है तो खोखला बेलन, इन विषयों पर और इनके आयतन, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है साहब, सबसे पहले अपन बात करते हैं घनाभ। सबसे पहले बात करते हैं घनाभ की। तो आपको पता होगा कि घनाभ जो होता है, घनाभ क्या होता है, एक माचिस की डिब्बी या एक कमरा। ठीक है, इस प्रकार से होता है घनाभ। देखिए ना, ये इस प्रकार से घनाभ होता है आपके पास। अब इस घनाभ में कितने प्रश्न होंगे? इस घनाभ में कितने 6 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 6 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न ये वाला दिख रहा आपको, ये सामने वाला, ठीक है, एक जस्ट ऐसा कैसा सामने वाला, एक प्रश्न ये वाला, कितने हो गए? 2 ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और छठा जो होता है वो ऊपर वाला। ठीक है, यानी कि आप किसी कमरे में बैठे हुए हो, आप किसी कमरे की तुलना करके देख सकते हो कि आपको कितनी दीवारें दिख रही होगी? 4 दीवारें दिख रही होगी, एक तल दिख रहा होगा और एक छत दिख रही होगी। तो 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया? 6 प्रश्न। यानी 6 प्रश्न जो बनते हैं वो कितने आयत, ये कौन सी होती है? आयत से मिलती होते हैं। ठीक है, तो इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, उसकी बात करते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2 × LB + BH + HL। ठीक है, क्या होगा? 2 × LB + BH + HL। ठीक, यहाँ L जो है वो आपका मानना है लंबाई माननी है, B का मानना आपको चौड़ाई माननी है और H का मानना आपको ऊंचाई माननी है। ओके, अब घनाभ का आयतन बात करें तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है, सबसे थोड़ी सी बात याद रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, या किसी क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है आसन्न भुजाओं का गुणा, है ना। 2 आसन्न भुजाओं का गुण। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला बताऊं मैं। दुनिया के जितने भी आयतन, दुनिया के जितने भी पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो इन्हीं इससे मिलता है कि दो आसन्न भुजाओं का गुणा। आसन्न भुजा क्या होती है कि एक ही बिंदु से निकलने वाली 2 भुजाओं को करने क्या कहते हैं? आसन्न भुजा कहते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? आपके पास क्षेत्रफल आता है किसी भी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक और आयतन की। आयतन का होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू इसका बेसिक फॉर्मूला। कोई सा भी उत्पत्ति होगी तो किसी फॉर्मूले से होगी, इन 2 फॉर्मूले से उत्पत्ति होती है। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल इससे बनता है, दूसरा क्या बनता है? आयतन बनता है। ठीक है, यस, तो आयतन होता है आपका आयतन A × B × H। ठीक है, यस। अब अपन बात करते हैं घनाभ का। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण √del² + d² + x²। ठीक है, ये घनाभ की बात हो जाती है साहब। अब घनाभ की 4 दीवारों को समय में बात करेंगे, 5 दीवारों को क्या होता है वो भी बात करेंगे। ठीक है, अब घनाभ की 4 दीवारों को भी बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल है ना, ये कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है साहब, वो होगा आपके पास 2 × a + b × a, ठीक है। तो ये होता है आपके पास, ये वाली बात करिए अपन ने। अब अपन करते हैं घन की बात। तो घन में क्या होता है, घन ठीक है। देखो घन और घनाभ में इतना फर्क है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है और घन में तीनों समान होते हैं। जैसे आपने आयत और वर्ग के बारे में पढ़ा होगा, आयत में क्या होती है, दोनों भुजा, आसन्न भुजा जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, और वर्ग में क्या होती है, चारों भुजा समान होती है, ठीक। और यही मैटर करता है अपने पास घनाभ और घन में अलग अलग डिफरेंस का, कि घनाभ की जो सभी भुजाएं क्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, यानी कि ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, और इसका घन में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ओके, यस। मैंने जैसे बात करी अपन ने कि इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, आयत के 6 पृष्ठ होते हैं, तो अब इसमें भी कितने पृष्ठ होंगे, 6 पृष्ठ होंगे, पर किसके होंगे, वो वर्ग के होंगे, किसके होंगे, वर्ग के होंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं घनाभ की दूसरी, घन की, घन, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 6 आए थे, फिर 6 घन है, एक घन का कितना, एक, फिर 6 वर्ग है, एक वर्ग का कितना होता है, भुजा स्क्वायर, 6 का कितना आ जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय हो गया, घन का क्या आ जाएगा, आयतन, तो घन का आयतन है ना, LB × H, ठीक है। सभी को मैं एक ही मान लूं तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। आपको याद रखना है ना, उत्पत्ति नहीं बता रहा हूँ, वरना बाकी अगर अपन बात करें इसका तो 2 घंटे की तो मात्र सभी सूत्रों की उत्पत्ति होती है ना, अपने पास ऐसा समय नहीं है, वरना इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होता है, ये किस प्रकार से आया, ये किस प्रकार से आया, ये किस प्रकार से आया, वो सब लंबा मैटर रहता है। अभी अपनी इसकी जरूरत नहीं है, अभी केस फ्रेश कोर्स के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। घन का आयतन, तो घन का आयतन हो गया, अब करते हैं घन का विकर्ण, ठीक है। घन का विकर्ण सभी को यहाँ रखूं, कितना हो जाएगा, घन का विकर्ण होता है √3, ठीक है। ये घन का विकर्ण होता है, ठीक है। तो ये इन अभी अपन जो बात कर रहे हैं 16.1 की बात करें, प्रश्नावली 16.1 की बात करेंगे अपन, और ये जो सूत्र काम में आएंगे 16.1 में काम में आएंगे। आइए अपन बात करते 16.1 की। ठीक है, प्रश्नावली 16.1। अब 16.1 के मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। देखो आपके सामने आपके किताब खुली होगी आपके, और खुली होगी उसका एग्जांपल नंबर 1 बात करते हैं अपन, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है कि एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, देखो लंबाई दे रखी है उसकी, कितने की लंबाई दे रखी है आपको 16 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको ऊंचाई दे रखी है इसमें 30 सेंटीमीटर। किताब खोल लेना है ना, ऐसे नहीं कि आपको किताब से आप पढ़ते रहो, ठीक है। यस, बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, कि बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, उसका संपूर्ण पृष्ठीय ही होगा, ठीक है। तो हम लोग मालूम है, क्या मालूम है, हमें मालूम है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ×
LE BH HL, ठीक है, 2 into LE plus BH plus HL, ओके यस। अब बात करते हैं इसको, 2 into L कितना होगा भाई 90, B कितना हो जाएगा 50 प्लस B कितना हो जाएगा 50 into L कितना हो जाएगा 30 और H कितना हो जाएगा वापस 30, L का मान कितना हो जाएगा 90। मान पुट करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है यस। 2 into 9 बजे 45, ठीक है, और 1 0 कितना हो गया 2, ठीक है यस। गुणा तो करना आता है ना, 5 3 15 कितने हो गए 2 9 3 27 कितने हो गए 2, ठीक है यस। अब वापस देखो जोड़ना है इसको, 2 0 ये 2 0 ये 2 0 ये लिखो 2 0, ओके। 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12 12 में 5 कितने हो जाएंगे 17, हाथ से लगा 1, यहाँ लगा लो 1 में 2 3 3 में 1 4 4 4 4 8 कितने हो जाएंगे 8700, ठीक है। वापस 8700 का अपन क्या करेंगे 2 में गुणा कर देंगे, है ना, तो अपने पास आंसर पूरा आ जाएगा। आपके पास कितना आ जाएगा 0 0 14 हाथ से लगा 1 हाथ 16 16 में 17 17400 क्या है भाई सेंटीमीटर से, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना क्षेत्रफल की इकाई जो होगी, क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। इसे अपन क्या कहेंगे वर्ग सेमी या वर्ग मीटर, क्या कहेंगे वर्ग मीटर। आयतन की बात करेंगे अपन, आयतन तो सेमी क्यूब, ठीक है, या मीटर क्यूब, जैसे अपन कहेंगे घन सेमी, ठीक है, या घन मीटर, ओके यस। याद रखना इस चीज को, अगर इकाई नहीं लगाते हो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको आधा नंबर कट जाएगा, इसको लगाना अनिवार्य है, ठीक है यस। इस प्रकार सवाल होगा। आइए अपन दूसरा सवाल करते हैं। कुछ मेन चीजें बता देता हूँ, बाकी आप घर पे कर सकते हो आसानी से, ठीक है, आसानी से। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहता है घन की बात करें ना, एग्जांपल नंबर 2 ये आते जाता है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखा आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 1014, ठीक है 1014 दिया हुआ है 1014, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना आपको घन की भुजा क्या चाहिए, घन की भुजा क्या करना था, ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। तब उस चीज में क्या देता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। देखो शुरुआत होती है आपके सवालों के साथ, है ना, तो क्या दिया है हल करते अपन, ये दिया हुआ में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है यस। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण, घन का संपूर्ण में पू बड़ा, संपूर्ण में पू बड़ा होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है साहब 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है यस। अब संपूर्ण पृष्ठीय कितना दे रखा है 1014 दे रखा है, 6 इंटू देखो क्या होता है, अब यहाँ ये दिया हुआ कितना है 1014, यानी देखो 1014, ठीक। इसके नीचे क्या, इसके पीछे चल रहा है वर्ग मीटर, यानी वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, इसमें ये मीटर में, यहाँ लिखो वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर सॉरी वर्ग मीटर स्क्वायर लगता है, क्या तो मीटर स्क्वायर लगता है या वर्ग मीटर, दोनों में से एक, ओके। या इसका सूत्र कितना होता है, यहाँ लगाओ बड़ा 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 वाला एक, इसका सूत्र कितना होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो क्या दे रखा आपको 1014। अब जब ये वाला इस यहाँ आएगा तो ये नहीं लिखना है, ठीक है, एक बार लिख लिया अपन, डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ओके यस। अब भुजा स्क्वायर बराबर 1014, ये 6 में गुणे में भुजा किसमें जाएगा बाद में, ओके यस भुजा स्क्वायर। अब इसका कितनी बार है 6 कम 6, ठीक है, वापस कितने बचे 4 4 1 कितने हो गए 41,
और कितना हो जाएगा छत्रंग 36, ठीक है। और कितना 41 में 36 क्या कितना बचेगा साहब 5 बचेगा 56, ये कितना होगा 54, तो 6 नंबर की 54, ठीक है। कैलकुलेशन करना है, भाग साइड में दे भी सकते हो आप, ठीक है। 1014 भाग दिया मैंने, कितनी बार गया, एक बार गया, ये कितना बचेगा 4, एक बार गया 41 उतरा 36, कितना उतरा भाई वापस कितने बार, क्योंकि 16, ये 6 है ना, वापस कितना आया 5, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक। यस, ये इसी प्रकार से आएगा वही। आप क्या करोगे, इसका दोनों का वर्गमूल कर लेंगे, ठीक है। वर्गमूल कर दिया कितना आ जाएगा, भुजा आ जाएगी साहब यहाँ पे, क्योंकि इस बार से क्या होगा वर्गमूल कर दिया। और 169 का कितना होता है याद करिएगा, कितना होता है 13। वर्गमूल करने पर प्लस माइनस आता है, क्या आता है प्लस माइनस आता है। तो भुजाएं कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए क्या करते हैं इसको अपन प्लस में ही लेंगे। तो ये आपका कितना आएगा, भुजा कितनी आएगी इसकी मीटर आएगी। तो इसमें एक लाइन लिखना, अतः घन की भुजा कितनी होगी 13 मीटर, ठीक है। यस, इस प्रकार से आपका सवाल होगा। आइए दूसरा सवाल की बात करते हैं अपन। तो मेन चीज होगी उसको बताने जाए, ठीक है। यस, देखिएगा अगले बात करते हैं अपन अगले सवाल की। देखो उदाहरण नंबर 3 जो है, लेकिन आपकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, आपको सूत्र लगाना है √l² + b² + h², आप लगा के निकाल सकते हो। आपको उदाहरण नंबर 4 दे रखा है क्या है कि एक अक्ष की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, तो 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी करने का व्यय कितना होगा, तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। क्या करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो ये निकाल लेते हैं कि एक अक्ष की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर। देखो क्या है एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक। यस, अब एक अक्ष की लंबाई कितनी है 5 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है उसकी, चौड़ाई है 3.5 मीटर, ओके। यस, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक। यस दोस्तों, अब क्या करना है इसमें अपने को कि दीवार की सफेदी कराने का 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय निकालना है ना। क्या कहा उसने 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, क्या कहा उसने 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर की दर से, ये दर दे रखी है आपको, ठीक है। ये दर दिया हुआ है 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। आइए कुछ नहीं करना है, 4 दीवारों की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है 4 दीवारों की बात कर रहा है। वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक। 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है साहब 2 × 10 + b × h, ओके। क्या अब 4 दीवारों को निकालना है, 2 × l कितना हो जाएगा अपने पास 5, 3.5, और इसका मान कितना है साहब, h का मान है 4, ओके, नो प्रॉब्लम। अब पहले क्या होता है प्लस होगा बोनस, ठीक है, क्योंकि कोष्ठक है ना, पहले क्या होगा ब्रैकेट होगा, तो 5 + 3.5 कितना हो जाएगा 8.5 × 4, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो यहाँ से हटाया प्लस करो, ये वापस कटा कितनी बार 5 बार, ठीक है, समझ में आया ना। अब 85, तो ये 85 कितना होता है 18 × 90 और 19 × 95, 17 × 85, तो ये कितनी बार कटा भाई 17 के पहाड़े से, ठीक। जब 5 के पहाड़ से 17 कटा, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 × 4, ठीक। 17 चौक कितने होते हैं साहब, 17 चौक 7 चौक 28, 7 चौक 68 होते हैं, 7 चौक 28 ऐसे लगा 2 और 4 × 4 4 और 6 कितना हो गया
चारों पे कितना होगा 6। तो 7 तो जो 68 जो होते हैं डायरेक्ट कर सकते हो आप और गुणा करके कर सकते हो। क्या है आपके पास, ये आया मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर का इसको। ठीक, अब इस पूरे क्षेत्रफल पे क्या करनी है आपको, सफेदी करानी है ना। इस सवाल को समझना कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला अपन ने, क्योंकि उसने कहा ही अपने को ये है कि उसके चारों दीवारों पर सफेदी कराने का वेग कितना है, जितना कहा उतना हम करेंगे अपन। ठीक, अब क्षेत्रफल पे अपने को वहां पेंटिंग करानी है, तो कितने क्षेत्रफल पे पेंटिंग करानी है, इतने क्षेत्रफल पर आपको क्या करना है, पेंट करना। ठीक, इतने क्षेत्रफल पर आपको क्या करना है, पोताई करनी है, इसको सफेदी करानी है। तो देखो क्या करेंगे अपन कि, तो क्या कहा उसने कि 1 मीटर स्क्वायर पर या 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का वेग कितना है, 20 रुपए। ठीक है, देखो चूंकि एक ही नियम से होगा इसका, चूंकि 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय कितना है भाई, 20 रुपए। ठीक है, यस। इसलिए क्या भाई कितना निकालना आपने को, 68 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय जो होगा वो कितना होगा, 20 × 68। तो प्रॉब्लम 20 × 68 तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसका गुणा करूंगा तो 1360 रुपए आपके पास उड़ेंगे। सब आपके पास आंसर कितना आएगा, 1360 रुपए आपका क्या होगा आंसर। अतः आप क्या लिखोगे, चेक अतः चारों दीवारों पर सफेदी कराने का कुल व्यय कितना होगा, 1360। इस प्रकार का एक सवाल था, अच्छा सवाल था, करना करने हो जाएगा आपसे। ठीक है साहब, 16.1 के उदाहरण की बात कर रहे थे अपन। एक उदाहरण मैं बता देता हूं मैं आपको कौन सा रहेगा और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखो ये मेन रहता है उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है कि धातु के 3 समान गोलों की कोर मतलब होता है भुजा, है ना। यस, क्या कहा उसने, धातु के 3 समान घनों की कोर क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी। देखिए क्या क्या कहा उसने कि 3 धातु के 3 समान घनों की कोर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यानी कि एक ही धातु की 3 घन है, जिसकी एक की भुजा कितनी दे रखी है आपको, है ना। एक की भुजा दे रखी है आपको, A1 मान लो कितना दे रखा है आपको, 3 सेंटीमीटर। ठीक, और A2 कितना दे रखा है आपको, 4 सेंटीमीटर और आपको A3 कितना दे रखा है आपको, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। इन्हें पिघाल कर एक नया घन बनाया गया। ठीक है, इस घन की कोर की लंबाई क्या है, यानी कि क्या कहा उसने अपने को, ये 3 घन आपको दे रखे थे, इन तीनों घनों के पिघाल कर अपन एक लोहार के पास गए, उसको पिघाला तो एक नया घन बनाया जाता है। नया घन बनने के बाद जो घन आपके पास आता है उसकी क्या करनी है आपको, भुजा क्या करना है, नए घन की भुजा। ठीक है, यस, ओके। तो देखो पहले क्या बात करेंगे कि सबसे पहले अपन बात, जो भी 3 सेंटीमीटर का गोला लेके जाएंगे उसके पास, या एक अपन घन लेके जाएंगे, तो घन लेके जाएंगे उसका कुछ न कुछ तो आयतन होगा, 4 सेंटीमीटर का भी कुछ न कुछ तो आयतन होगा, 5 सेंटीमीटर का भी कुछ न कुछ तो आयतन होगा। यानी तीनों आयतनों को क्या कर रहे हैं अपन, मिक्सर कर रहे हैं, यानी उसको क्या कर रहे हैं अपन, मिला रहे हैं। ठीक है, तो अब मिलाने के बाद जो नया आयतन बनेगा उस आयतन की अपन बात करते हैं कि वो कितना आयतन होगा। आइए क्या करें अपन, हल करते हैं। यहाँ से अपन क्या कहा, 3 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, 3 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। ठीक, अब भुजा क्यूब तो कितना आ जाएगा, 3
3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार से 4 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन कितना होगा 4 का क्यूब, कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार 5 सेंटीमीटर का घन वाले घन का भुजा वाले घन का है ना आयतन कितना हो जाएगा 5 का क्यूब। देखिएगा ये क्यूब आपको याद नहीं चाहिए, 4 × 4 कितना होता है 16, सोचो 64 इसलिए 64 आया, 3 3 9 9 3 27 इसलिए कितना आया 27 आया, 5 × 5 5 × 5 का 25 और 25 बन जाए 125 इसलिए कितना आया 125 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, यस। अब अपन बात करते हैं कि अब ये इन सभी को मिलाकर एक नया घन बना। क्या करा अपन ने, इन सभी को मिलाकर एक नया घन बना, तो घन बनने पर कितना आता है कि नए घन का कुल आयतन, ठीक है, कुल आयतन कितना हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125। ठीक है साहब, इसको अपन जोड़ते हैं, 5 4 9 9 7 कितने हो गए 16, हाथ लगा 1, ठीक 16 का 6 हाथ लगा 1। अब एक कहाँ लगाते हैं अपन, एक लगाते हैं यहाँ पर, 1 2 3 3 6 9 9 2 11 11 का 1 हाथ लगा पुनः वापस 1, क्या 1 2 2 6 तो हो गया, काम सही हो तब 216। ठीक है, 216 हो गया। अब 216 क्या निकालना आप लोगों को, नए घन की भुजा निकालनी। तो नए घन की भुजा निकालनी है, तो नए घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन हमेशा और हमेशा अपने पास भुजा ही होता है। ठीक है, अब भुजा क्यूब, अब देखिएगा अब इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे अपन, है ना, कि किसी भी संख्या की पावर 3 में आ जाए। क्या करेंगे इसको, किसी की भी संख्या की पावर 3 में आ जाए। देखिए क्या करते हैं अपन, 216 के अभाज्य गुणनफल करो। क्या करना है, अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल करना आपको, तो क्या हो जाएगा साहब, 2 का भाग 2 पहले एक बार, फिर वापस नहीं गया 0, कितना हो गया 8, वापस 2 का भाग 2 कितनी बार 5 बार, कितना 4, वापस 2 का भाग 2 कितना आएगा भाई, कितना आएगा 27 आएगा, 27 आएगा। अब 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। ठीक है, वापस 3 का भाग कितना 9, वापस 3 का भाग कितना 9, वापस 3 का 3 कितना आ गया। यानी आपके अभाज्य गुणन जो बने इसके, देखिएगा साहब, है ना। और जिस बच्चों को याद है कि ये 216 किसका क्यूब होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ठीक है, तो जिनको नहीं याद है तो मैं बता दूं उसको कि देखो ये क्या आ गया, 2 की पावर 3 इनटू ये कितना आ गया 3 है, तो ये कितना है 3, तो ये कितना होगा 2 की पावर 3, ये भी कितना होगा 3 की पावर 3, ये भी कितना होगा 3 की पावर 3। ओके यस, अब ये कितना हो जाएगा भुजा क्यूब। देखो अब ये 2 की पावर 3 3 की पावर 3, यानी दोनों की पावर कितनी है 3 3 है, तो एक में आ जाएंगे 2 × 3 × की पावर 3। ठीक, यस, वापस क्या निकालना आपको, भुजा क्यूब। भुजा निकालनी पड़ लगे कितना आ गया 3 6 की पावर 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि भुजा आपको क्या दिख रहा है, ये घाते क्या होगी बराबर है। अगर घाते बराबर, आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में होगी, कि 7वीं क्लास में पढ़ा था आपने, घाते बराबर होती है तो उसके आधार भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो घाते बराबर है तो आधार भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो उस नियम से भुजा का मान निकाला जाएगा 6 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में थे इसलिए क्या गया सेंटीमीटर। तो साहब भुजा कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्नावली आपके 16.1 इस प्रकार से रहती है। और इसके और भी आपको सवाल लगते हैं आपको अच्छे खासे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछिएगा, बेझिझक हम आपको बताने के लिए पर आगे। ठीक है साहब, और 6 सेंटीमीटर आएगा। आइए अपन थोड़ा आगे बात कर लेते हैं, अगर सवाल में कुछ
इसमें